आज का वीडियो ना बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे ज़िंदगी जीने की कला के बारे में कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। देखिए, एक बात तो तय है कि ज़िंदगी है तो चैलेंजेस आएंगे, और जितने बड़े आपके सपने होंगे उतने ही बड़े चैलेंजेस आएंगे, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, कभी आपके वजह से तो कभी आपके आसपास के लोगों की वजह से, लेकिन आपको ही भुगतना पड़ेगा, झेलना आपको ही पड़ेगा। और अगर हमें इन सबको मैनेज करना आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप हर चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, इनसे बाहर निकल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे कि मुश्किल से मुश्किल हालातों से कैसे निकला जाए, कैसे डील किया जाए। नंबर 1, नथिंग इज परमानेंट। इस लाइफ में ना कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बदलता रहता है। ना ही खुशियां हैं परमानेंट के लिए, ना ही आपके गम है परमानेंट के लिए। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और ये प्रकृति है ना, ये हमें मैसेज देती रहती है, आपको बताती रहती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है। मौसम परमानेंट नहीं होते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, पतझड़, चंद्रमा हर दिन बदलता है। तो प्रकृति हमें ये मैसेज दे रही है कि इस दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें भी जो हमारा समय चल रहा है, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम परेशान चल रहे हैं, या जो भी समय चल रहा है, जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, ये भी परमानेंट नहीं रहेंगे। जब भी हम मुश्किल हालातों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही सवाल आता है कि कब ये समय बदलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे। तो अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। नंबर 2, इससे बुरा क्या हो सकता है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी परेशानी सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो सबसे पहले हमें उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है कि ये क्या से क्या प्रॉब्लम आ गई है। रोके नहीं बैठना है, ये सोचना है कि इससे बुरा क्या हो सकता था। जब आप ये सोच लोगे ना कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तब आपको वो प्रॉब्लम, वो परेशानी कम लगने लगेगी। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बाइक पूरी चकनाचूर हो गई है, उसकी गाड़ी पूरी बेकार हो गई है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत चोट आई है। अब अगर वो ये रोक ना लेके बैठे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरे पैसे चले गए हैं, मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी थी, तो वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा कि कैसी प्रॉब्लम आ गई है, अभी नई गाड़ी ली थी, इतने सारे पैसे चले गए मेरे, बर्बाद हो गए। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी ही तो गई है, पैसा ही तो गया है, पैसा तो हम फिर बना लेंगे, लेकिन मेरी शरीर को कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो परेशानी क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसे ही जब हम किसी परेशानी में घिरे होते हैं ना, तो हमें उससे बुरा के बारे में सोचना चाहिए कि इससे बुरा और क्या हो सकता था। जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो वो परेशानी हमें कम लगने लगती है। समझ में आ जाता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, भगवान ने हमें बचा लिया। जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो हमें लगता है भगवान ने हमें इस परेशानी में डाल दिया है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, तब हमें लगता है कि नहीं, उस बुरी परेशानी से भगवान ने हमें बचा लिया, हल्के में हमें ले लिया है, हम हल्की चीज़ों से, हल्की परेशानियों से गुजरेंगे। बस फिर आपको यही लाइफ अच्छी लगने लगेगी, और उस ईश्वर को थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए जिसने ये सब दिया है। अगर ये सब भी नहीं होता तो क्या होता, ये सोचना है। नंबर 3, इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं। हमारी लाइफ में हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम्स, हर चैलेंजेस हमें कुछ ना कुछ लेसन देने आती है, और अगर हम वो लेसन सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना अच्छे से आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हम इसी पर बात करेंगे लाइफ को मैनेज कैसे करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो हमें उस प्रॉब्लम सिचुएशन को लेकर बैठना नहीं है, बल्कि हमें उससे लेसन लेना है कि वो मुझे लेसन क्या देने आई है, वो प्रॉब्लम्स क्या लेसन देने आई है, वो सिचुएशन क्या सबक देने आई है। मुश्किल हालात जो आपको सिखाते हैं ना, वो अच्छा वक्त आपको कभी भी नहीं सिखा सकता है, कभी भी नहीं सिखा सकता है। हर एक्सपीरियंस आपको तैयार करने के लिए आता है कि आप एक बेहतर इंसान बन सके इस जिंदगी में, और ये एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा और एक कमाल का इंसान बनाएगा। इसलिए जब आप मुश्किल हालातों में फंसे हों तो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करना कि इस सिचुएशन से आप सीख क्या रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है। नंबर 4, ये जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं ना, प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किल हालात हैं ना, ये आपको आपकी ज़िंदगी का हीरो बनाने आए हैं। जैसे कि एक फिल्म होती है, उसमें जो हीरो होता है ना, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन जैसे ही विलेन की एंट्री होती है, जो विलेन चैलेंजेस देता है, विलेन उसको परेशान करता है, और जब वो विलेन के चैलेंजेस को मात दे देता है, विलेन को मार देता है, तब जाके वो हीरो कहलाता है। वैसे ही जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, ये आपको बनाने के लिए आते हैं, ताकि आप अपने अंदर की ताकत को पहचान सको, ताकि आप अपने अंदर की क्वालिटी को, आप अपने अंदर के हुनर को, अपने टैलेंट को पहचान सको। तभी तो आप एक मुकाम हासिल करोगे, तभी तो आप एक नए रास्ता बनाओगे अपने लिए खड़े हो पाओगे, अपने लिए एक नया मुकाम हासिल करोगे, अपनी एक पहचान बनाओगे।
बस ऐसे ही आपको समझना है कि अभी तक आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये जो विलेन की एंट्री हुई है बस इसको मात दे के, इसको हरा के हमें हीरो बनना है अपनी लाइफ का। नंबर 5, प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट करें। देखिए, जब हम परेशान होते हैं, मुश्किल हालातों से जूझ रहे हो तो हमें बुरा फील तो होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम जिन चीज़ों पर जूझ रहे हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, इस वजह से ये हो गया। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, जिसने हमारे साथ किया या जिस वजह से हुआ है, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आसपास के सोल्यूशन की तरफ देखना बंद कर देते हैं। शायद हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहीं आसपास हो, हमारे विचारों में हो, हमारे आसपास के लोगों में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होगा 100% होगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, हमारा फोकस प्रॉब्लम पर ही रहता है, सोल्यूशन पर जाता ही नहीं है। इसकी वजह से हम सोल्यूशन को देख ही नहीं पाते हैं या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि प्रॉब्लम्स तो कम होंगी नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ जरूर खराब हो जाएगी। हम जरूर बीमार पड़ने लगेंगे, हम जरूर डिप्रेस रहने लगेंगे। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें आगे कोई रास्ता नजर ही नहीं आएगा। जब तक हमारा ये सही नहीं है, ये दिमाग सही नहीं है, तब तक हमारे रास्ते खोलेंगे ही नहीं। तो सबसे जरूरी है अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। इसलिए समस्या के समाधान पर ध्यान दें। समाधान पर ध्यान देंगे तो समाधान मिलेगा, समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या ही मिलेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।